कहीं दूर एक घना जंगल था, हरे भरे पेड़, चहकते पक्षी और बहती नदियों से भरा एक शांत लेकिन जीवंत स्थान। उसी जंगल में एक शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। 2 तो तेज, ताकतवर और आक्रामक थे, लेकिन तीसरा शावक थोड़ा कमजोर था। उसका नाम रखा गया शेरू। शेरू दूसरों से छोटा था, दौड़ने में धीमा और अक्सर डर जाता। उसके भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते, तू शेर नहीं, खरगोश है। जंगल के बाकी जानवर भी उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाते थे। शेरू चुपचाप सुनता, लेकिन अंदर से उसका दिल टूटा हुआ था। लेकिन उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, असली ताकत बाहरी नहीं होती, अंदर से होती है। जब सही समय आएगा, तू खुद को साबित करेगा। शेरू को समझ नहीं आता था कि कैसे खुद पर विश्वास करे। वह दिन रात अकेला बैठकर सोचता, क्या मैं कभी जंगल का राजा बन पाऊंगा? क्या मुझमें भी कुछ खास है? एक दिन उसने तय किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह हर सुबह जल्दी उठकर दौड़ने लगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगा और झील में तैरने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में वह बार बार गिरा, फिसला, थका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल के एक बूढ़े हाथी बाबा हाथू ने उसे देखा और कहा, शेरू, तू कुछ अलग कर रहा है। यही तेरी ताकत है। अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, तो एक दिन तू सबसे आगे होगा। बाबा हाथू ने उसे ध्यान, फोकस और संयम सिखाया। शेरू ने अब अपने डर को पहचानना और उस पर विजय पाना सीख लिया। एक दिन जंगल में हड़कंप मच गया। नजदीक के मानव गांव से कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए थे। शेरू के दोनों भाई भी एक गहरे गड्ढे में गिर गए, जहां चारों ओर जाल बिछे हुए थे। बाकी जानवर डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। सबकी निगाहें शेरू पर थीं। क्या वह कुछ कर पाएगा? क्या वह उस शावक से बहादुर शेर बन चुका है? शेरू ने बिना समय गंवाए स्थिति का आंकलन किया। उसने झाड़ियों में छुपकर शिकारी के जालों का नक्शा बनाया। फिर वह भागा बिल्कुल उस दिशा में जहां शिकारियों के ट्रक खड़े थे। उसने जोर से दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर शिकारी चौंक गए। शेरू ने कुछ ही पलों में उन्हें जंगल की गहराइयों में उलझा दिया। फिर वह अपने हाथी दोस्त हाथू बाबा के पास दौड़ा और दोनों ने मिलकर बाकी जानवरों की मदद से शेरू के भाइयों को बचाया। शेरू की बहादुरी ने पूरे जंगल को चौंका दिया। जो शावक एक समय सबसे कमजोर समझा जाता था, वही आज सभी का नेता बन गया था। जंगल की परिषद बुलाई गई। बड़े बड़े जानवरों ने निर्णय लिया, अब से शेरू हमारा नेता होगा। वही जंगल के लिए सोचता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। शेरू ने सभी को देखा और कहा, मुझे गर्व है कि मैं आप सबका साथी हूं। मैंने सीखा है कि कमजोरी कोई स्थायी चीज नहीं होती। अगर हम रोज खुद से लड़ें, डर से लड़ें और सीखते रहें, तो हम कुछ भी बन सकते हैं। शेरू अब युवा हो चुका था। वह केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और प्रेरणादायक बन चुका था। वह हर छोटे जानवर को प्रोत्साहित करता, तुम जो हो, वही सबसे बड़ी ताकत है। अपनी पहचान खुद बनाओ। एक दिन एक नन्हा खरगोश उसके पास आया और बोला, शेरू भैया, सब कहते हैं मैं डरपोक हूं। क्या मैं भी कभी बहादुर बन सकता हूं? शेरू मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बन सकता हूं तो तुम भी बन सकते हो। बस रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ो, कभी मत रुको। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता। आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा में प्रयास हमें वहां पहुंचा सकते हैं, जहां से दूसरों को उम्मीद नहीं होती।